मेरे पिता निर्दोष है। अगर कोई सजा देनी है तो मुझे दीजिए। दरबार सन्न रह गया। राजा ने राजकुमार की ओर देखा। अर्जुन ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अगर हरिदत्त ने राजकोष को नुकसान पहुंचाया है तो उसकी भरपाई उसकी बेटी करेगी। सब चौंक गए। राजा ने पूछा, कैसे? अर्जुन की आवाज कठोर थी। मैं काव्या से विवाह करूंगा। ये शादी सजा होगी, इनाम नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। काव्या का शरीर सुन्न हो गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरी सहमति? लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। महल में शादी हुई। ढोलन गाड़े थे, मगर दिल नहीं। काव्या लाल जोड़े में थी, पर उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था। अर्जुन ने उससे नजर तक नहीं मिलाई। शादी के बाद काव्या को महल का सबसे अलग कमरा दिया गया, सुंदर मगर ठंडा। उस रात काव्या ने आईने में खुद को देखा और धीमे से कहा, मैं टूटी नहीं हूं, बस अभी चुप हूं। अर्जुन के लिए यह शादी सिर्फ एक सौदा थी। वो काव्या से कठोर व्यवहार करता, शब्दों से, खामोशी से, तिरस्कार से। लेकिन काव्या ने कभी झुकना नहीं सीखा। वो नौकरों से नहीं, इंसानों की तरह बात करती। महल के नियमों को समझती, मगर अंधे होकर नहीं मानती। धीरे धीरे महल के लोग महसूस करने लगे, ये लड़की नौकर की बेटी नहीं, रानी बनने का साहस रखती है। और यहीं से राजकुमार अर्जुन के भीतर कुछ हिलने लगा। राजकुमार अर्जुन सिंह के लिए हर सुबह एक जैसी होती थी। आदेश, सम्मान और सिर झुकाए खड़े लोग। लेकिन शादी के बाद पहली बार महल में कोई ऐसा था जो उसकी मौजूदगी से डरता नहीं था। वो थी काव्या। काव्या ज्यादा बोलती नहीं थी, न शिकायत, न आंसू दिखाने की कोशिश। वो अपने कमरे से निकलती, पूरे सम्मान से महल के कामकाज में हिस्सा लेती, नौकरों की मदद करती और चुपचाप वापस चली जाती। अर्जुन को ये चुप्पी खलने लगी। इसे डर क्यों नहीं लगता? ये मेरी पत्नी होकर भी मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगती? अहंकार को आदत होती है, डर की। एक दिन दरबार में एक नौकर से गलती हो गई। अर्जुन ने गुस्से में आवाज ऊंची की, सजा दी जाएगी। तभी पीछे से एक शांत लेकिन मजबूत आवाज आई, गलती इंसान से होती है महाराज, सजा नहीं, सुधार जरूरी है। पूरा दरबार चौंक गया। काव्या पहली बार सबके सामने बोली थी। अर्जुन ने तीखी नजर से देखा, तुम मेरी सत्ता पर सवाल उठा रही हो? काव्या ने नजर झुकाई, नहीं, मैं आपकी सत्ता पर नहीं, अन्याय पर सवाल उठा रही हूं। उस पल अर्जुन के भीतर कुछ दरक गया। उसी शाम अर्जुन अकेले अपने कक्ष में बैठा रहा। उसे याद आया कैसे बचपन में उसे सिखाया गया था कि राजकुमार कभी गलत नहीं होता। लेकिन आज एक नौकर की बेटी उसके फैसले पर सवाल कर गई थी, और वो गलत भी नहीं थी। धीरे धीरे महल में बातें फैलने लगी। नई रानी अलग है। वो दया को कमजोरी नहीं मानती, वो इंसाफ की बात करती है। अर्जुन को ये सब चुभने लगा। उसका अहंकार कहता, मैं राजकुमार हूं, लेकिन उसका जमीर फुसफुसाने लगा, और वो इंसान है। एक रात महल के नौकर हरिदत्त की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर बुलाने में देरी हो रही थी। काव्या बिना डरे अर्जुन के पास पहुंची। अगर मेरे पिता को कुछ हुआ तो उसका बोझ आपकी सत्ता नहीं उठा पाएगी। अर्जुन तुरंत उठ खड़ा हुआ, खुद डॉक्टर लाया। पहली बार उसने कर्तव्य को अहंकार से ऊपर रखा। अगली सुबह अर्जुन ने आईने में खुद को देखा। राजसी वस्त्र थे, पर आंखों में गर्व नहीं, थकान थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में महान हूं या बस ताकतवर? और जवाब चुप था। महल में उस दिन अजीब सी बेचैनी थी। राजकुमार अर्जुन सिंह का मन अशांत था। पिछली कई रातों से उसे नींद नहीं आ रही थी। काव्या की बातें, उसका संयम, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ उसके भीतर सवाल बनकर घूम रहा था। अगर हरिदत्त निर्दोष हुआ तो? ये सवाल अब उसे डराने लगा था। उसी सुबह राजकोष का नया मुनीम नियुक्त हुआ।
काव्या संयोग से महल के एक पुराने नौकर की बात सुन लेती है। रत्न तो उसी रात निकाला गया था जब पुराने मुनीम अकेले अंदर गया था। काव्या चौंक जाती है। वो बिना देर किए सीधे अर्जुन के पास जाती है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो डर से नहीं, जांच से फैसला कीजिए। अर्जुन पहली बार बिना गुस्सा किए बोला, तुम्हें क्या पता? काव्या ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि झूठ हमेशा जल्दबाजी में होता है और सच धैर्य मांगता है। अर्जुन ने चुपचाप एक गुप्त जांच शुरू करवाई। पुराने मुनीम की गतिविधियां खंगाली गई। लेखों का मिलान हुआ। गवाह बुलाए गए। हर कड़ी एक ही दिशा में इशारा कर रही थी और अंततः सच बाहर आ गया। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। राजा सिंहासन पर थे। अर्जुन गंभीर चेहरा लिए खड़ा था। उसने घोषणा की, राजकोष से रत्न चोरी हरिदत्त ने नहीं, बल्कि हमारे ही पुराने मुनीम ने की थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। हरिदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। काव्या की मुट्ठियां कांप गई। अर्जुन ने सबके सामने हरिदत्त की ओर देखा। फिर वो धीरे धीरे सिंहासन से नीचे उतरा और जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, मैंने बिना सच जाने आपको दोषी ठहराया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दरबार में सन्नाटा टूट गया। राजा भी अवाक थे। सबकी निगाहें काव्या पर थी। वो चाहती तो बदला ले सकती थी, कड़वे शब्द बोल सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, गलती मान लेना कमजोरी नहीं होती, उसे सुधारना साहस होता है। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस पल उसने काव्या को पहली बार नीचे से ऊपर नहीं, बराबरी से देखा। सच सामने आ चुका था। दोषी को सजा मिल चुकी थी। हरिदत्त की इज्जत लौट आई थी। लेकिन महल के बाहर एक नई आग सुलगने लगी थी। राजपरिवार के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उनका गुस्सा काव्या पर नहीं, अर्जुन पर था। राजकुमार ने दरबार में एक नौकर के सामने सिर झुका दिया। राजवंश की मर्यादा तोड़ दी। अर्जुन चुपचाप सब सुनता रहा। पहली बार उसे समझ आया, राजघराने का सम्मान अक्सर इंसाफ से ऊपर रखा जाता है। महल के बाहर चर्चाएं शुरू हो गई। नौकर की बेटी अब रानी बनेगी। कल को हर नौकर बराबरी मांगेगा। राजकुमार बदल गया है। काव्या ये सब सुनती थी। दर्द होता था, पर वो झुकी नहीं। उसने अर्जुन से बस इतना कहा, अगर आपको शर्म आती है तो मैं खुद चली जाऊंगी। अर्जुन ने पहली बार कठोर आवाज में जवाब दिया, नहीं, गलती मैंने की है। भागना मुझे नहीं आता। राजा ने अर्जुन को अकेले में बुलाया। अगर तुम्हें ये शादी निभानी है तो तुम्हें सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा बोले, राजा इंसाफ कर सकता है, लेकिन राजवंश की परंपरा नहीं बदल सकता। ये अर्जुन की जिंदगी का सबसे कठिन पल था। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। सिंहासन, शक्ति, सम्मान और दूसरी तरफ एक स्त्री जिसे उसने अन्याय से बांध दिया था। सुबह होने से पहले उसने फैसला कर लिया। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। अर्जुन सिंहासन के सामने खड़ा हुआ और बोला, अगर इंसाफ की कीमत मेरा ताज है तो मैं उसे खुशी खुशी छोड़ता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। उसने आगे कहा, राजकुमार होना जन्म से मिलता है, लेकिन इंसान होना चुनाव से। राजा की आंखों में आंसू थे। काव्या ने अर्जुन को देखा। आज पहली बार उसे लगा, ये आदमी उसका पति नहीं, उसका साथी बन सकता है। सिंहासन छूट गया था। महल पीछे रह गया था। राजकुमार अर्जुन अब सिर्फ अर्जुन था। कोई ताज नहीं, कोई पहरेदार नहीं, कोई डर नहीं, बस एक औरत और एक अधूरी शुरुआत। अर्जुन और काव्या ने राज्य से दूर एक छोटे से नगर में जीवन शुरू किया। काव्या ने पहली बार खुली हवा में सांस ली। अर्जुन ने पहली बार खुद कमाकर रोटी खाई। वो आसान नहीं था। लोग पहचानते थे, ये वही राजकुमार है। कुछ ताने देते, कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन काव्या ने कभी अर्जुन को टूटने नहीं दिया। आपने सत्ता छोड़ी है, आत्मसम्मान नहीं, मोहब्बत की शुरुआत।
ये मोहब्बत अचानक नहीं आई। ये आई रोज के संघर्ष से, एक दूसरे की इज्जत से, खामोश समझ से। अर्जुन अब हुक्म नहीं देता था, वो पूछता था। काव्या अब डरती नहीं थी, वो मुस्कुराती थी। एक दिन अर्जुन ने कहा, मैंने तुम्हें सजा समझा था, लेकिन तुम मेरी सीख बन गई। काव्या ने जवाब दिया, और आपने मुझे मजबूरी से आजादी तक पहुंचाया। समाज को जवाब। समय बदला, लोगों ने देखा, एक पूर्व राजकुमार सबके साथ बराबरी से जी रहा है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अपमान नहीं। धीरे धीरे वही समाज जो विरोध कर रहा था, सम्मान करने लगा। एक दिन महल से संदेश आया। राजा ने लिखा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजा ताज से नहीं, चरित्र से बनता है। अर्जुन ने पत्र मोड़ा, आंखें नम थी। कहानी का सार, काव्या अब सिर्फ नौकर की बेटी नहीं थी। वे दोनों एक ऐसी कहानी बन चुके थे जो बताती है, अगर दिल सही हो तो किस्मत भी झुक जाती है।